तो प्रेगनेंसी के पहले हमें कपल को जब भी वो प्लान करें तो डॉक्टर को विज़िट करें, कुछ अपना हिस्ट्री लें, ब्लड प्रेशर लें और कुछ ब्लड टेस्ट कराएं, है ना। तो हमारे पास एक सेट ऑफ टेस्ट होते हैं जिसको प्रेगनेंसी से पहले भी करना चाहिए, जैसे कि HIV, HbSAg, VDRL करें, हम अपना थायराइड का टेस्ट कराएं और एक HPLC का टेस्ट कराएं। 12 से 13 हफ्ते के बीच में हमें दो चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। एक तो ये कि हम अच्छे से एक अल्ट्रासाउंड कराएं जिसमें बच्चे की बनावट पूरी तरीके से पता चल जाए। आजकल अल्ट्रासाउंड तकनीक इतनी अच्छी है कि हम पूरी बनावट का पता कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है, हमें जेनेटिक बीमारी तो नहीं है बच्चे में। आज की डेट में ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिसको गर्भावस्था में ही ट्रीट किया जा सकता है। जुड़वा बच्चों में उनकी आवल नाल जुड़ी होती है, तो ऐसी स्थिति में दोनों ही बच्चे ख़त्म हो जाएंगे अगर हम कुछ नहीं करेंगे। बच्चे के पेट के अंदर जाके, माँ के पेट के अंदर जाके, आवल नाल के अंदर, बच्चेदानी के अंदर जाके एक दूरबीन से हम ऑपरेशन कर सकते हैं ताकि हम बच्चों को बचा सकें। नमस्कार, मैं परिमल कुमार और किडोप्रेसी के इस प्लेटफॉर्म पे आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर अपर्णा शर्मा है जो एम्स में गायनी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर है। मैम, आपसे ये समझना चाह रहे हैं कि जो 3 ट्राइमेस्टर की बात होती है उसमें किस तरह के प्रिकॉशंस फैमिली को और ख़ासतौर पे गर्भवती महिलाओं को लेने चाहिए? ठीक है। सो जब हम प्रेगनेंसी की बात करते हैं तो प्रेगनेंसी एक ऐसी जर्नी है जिसकी शुरुआत प्रेगनेंसी के पहले से होनी चाहिए। तो प्रेगनेंसी के पहले हमें कपल को जब भी वो प्लान करें तो डॉक्टर को विज़िट करें, कुछ अपना हिस्ट्री लें, ब्लड प्रेशर लें और कुछ ब्लड टेस्ट कराएं, है ना। तो हमारे पास एक सेट ऑफ टेस्ट होते हैं जिसको प्रेगनेंसी से पहले भी करना चाहिए, जैसे कि HIV, HbSAg, VDRL करें, हम अपना थायराइड का टेस्ट कराएं और एक HPLC का टेस्ट कराएं। जब हमें लगेगा ये सब कुछ ठीक है तो उसके बाद कोई डायबिटीज़ नहीं, हाइपरटेंशन नहीं, कोई और बीमारी नहीं है, तो एक आइडियल कंडीशन में हम प्रेगनेंसी हम करें। और अगर कोई पहले से बीमारी है भी तो उसकी दवाइयों को अच्छे से टाइट्रेट कर लें ताकि प्रेगनेंसी पे उसका असर ना रहे। दूसरी बात है, जैसे ही आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आते हो तो पहले के 3 महीने के अंदर, जो पहले 3 महीने के अंदर हमारा 11 से 13 हफ्ता हम कहते हैं, 11 से 13 हफ्ते के बीच में हमें दो चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। एक तो ये कि हम अच्छे से एक अल्ट्रासाउंड कराएं जिसमें बच्चे की बनावट पूरी तरीके से पता चल जाए। आजकल अल्ट्रासाउंड तकनीक इतनी अच्छी है कि हम पूरी बनावट का पता कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है, हमें जेनेटिक बीमारी तो नहीं है बच्चे में, जैसे कि डाउन सिंड्रोम। उसके लिए हम एक ब्लड टेस्ट भी कर सकते हैं, हम उसके लिए अल्ट्रासाउंड से भी पता लगा सकते हैं। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि जैसे हमने प्री एक्लैम्पशिया की बात करी, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट ये भी होता है जो है थैलेसीमिया, जिसके लिए जागरूकता बहुत आवश्यक है। आज हम प्री एक्लैम्पशिया की बात कर रहे हैं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जो कि मदर और फादर में भी उतनी सीवियर नहीं होती, लेकिन अगर थैलेसीमिया मेजर बच्चा पैदा हो जाता है तो वो लाइफ लॉन्ग जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। तो जिसको हम एक सिंपल टेस्ट है जिसको कि हम बोलते हैं HPLC, मदर और फादर में कराने से पता चल जाता है कि संभावना है कि नहीं, फिर उसको हम बच्चे को जांच करा सकते हैं वूम के अंदर ही। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि एक प्रेगनेंसी में मैटरनल फीटल मेडिसिन का काफ़ी रोल होता है, ठीक है। एक होता है कि रूटीन प्रेगनेंसी लो रिस्क है, सब अच्छे से निकल गई, कोई बात नहीं, लेकिन आज की डेट में स्पेशली एम्स में और एम्स जैसे कुछ और इंस्टीट्यूट्स हैं अक्रॉस कंट्री जहाँ पे फीटल थेरेपी का भी स्कोप है, तो ये एक बहुत बड़ी सुविधा है। तो जब अगर हम शुरू से शुरू करें कि 3 महीने पे आपने अल्ट्रासाउंड कराया, 5 महीने पे आपने दूसरा बच्चे का अल्ट्रासाउंड कराया, उसमें अगर हमारे को कोई बीमारी दिख रही है ना, जैसे कि अगर बच्चे की बनावटी कोई खराबी है तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें फीटल मेडिसिन और थेरेपी के अंदर आती हैं। आज की डेट में ऐसी बहुत सारी बीमारियाँ हैं जिसको गर्भावस्था में ही ट्रीट किया जा सकता है, जैसे कि माँ का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और हस्बैंड का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो बच्चा जो है पॉजिटिव हो सकता है। ऐसी स्थिति में बच्चे को खून की कमी हो सकती है, तो ऐसे में हम गर्भावस्था में ही खून चढ़ाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं फीटल थेरेपी। तो ये सुविधा बहुत जगह उपलब्ध नहीं है, लेकिन हम ये भी कहना चाहते हैं कि हमारे बहुत बोलने के बावजूद भी ये महिलाएं हमारे पास बहुत लेट रेफ़र होती हैं। तो एक सिंपल होता है कि बच्चे का माँ का ब्लड ग्रुप होना चाहिए, और अगर वो ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो एक ICT नामक टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि इस कंडीशन का ट्रीटमेंट है। दूसरा चीज़ जो फीटल थेरेपी हम लोग करते हैं वो है ट्विंस में, जुड़वा बच्चों में उनकी आवल नाल जुड़ी होती है कुछ बच्चों की। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि एक बच्चा बहुत बड़ा हो सकता है और एक बच्चा बहुत छोटा हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम। तो ऐसी स्थिति में दोनों ही बच्चे ख़त्म हो जाएंगे अगर हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन हम एम्स में और 1-2 सेंटर और हैं इंडिया में जहाँ पे लेज़र थेरेपी कर सकते हैं,
बच्चे के पेट के अंदर जाके, माँ के पेट के अंदर जाके, अवलनाल के अंदर, बच्चेदानी के अंदर जाके एक दूरबीन से हम ऑपरेशन कर सकते हैं ताकि हम बच्चों को बचा सकें। तो ये जो एक फीटल थेरेपी है, इसकी सबसे पहले ज़रूरी है जागरूकता की, क्योंकि आज के ज़माने में IVF से बहुत सारी प्रेगनेंसीज हो रही हैं जो कि ट्विन प्रेगनेंसीज हैं, और ट्विन प्रेगनेंसी में इस तरह के कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। लेकिन इसमें हताश होने की बात नहीं है, बहुत सारी चीज़ों का इलाज है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि हार्ट की प्रॉब्लम्स होती हैं, उनका कुछ हद तक प्रेगनेंसी के अंदर भी इलाज हो सकता है। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप एक अल्ट्रासाउंड 3 महीने पे कराएं, एक अल्ट्रासाउंड 5 महीने पे कराएं, और एक अल्ट्रासाउंड 8 महीने पे कराएं जब बच्चे की ग्रोथ देखी जाए। तो ये तो हो गया बच्चे की तरफ से। माँ की तरफ से हमें पहले के 3 महीने में, जैसे मैंने बताया, सारे टेस्ट होते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ना सिर्फ प्री एक्लैम्पशिया की जाँच हो सकती है, डायबिटीज़ की भी जाँच हो सकती है, और ये भी देखा सकता है कि क्या आपको टाइम से पहले बच्चा होने की संभावना है कि नहीं है। अगेन 5th मंथ में ये सारी अनीमिया बहुत इंपॉर्टेंट है देखना, खून की कमी, मदर की खून की कमी। कोई भी मदर प्रेगनेंसी के दौरान जो मृत्यु होती है उसमें 40% अनीमिया का हाथ है। तो हमको बहुत आसान है कहना कि हम आयरन की गोली ले रहे हैं, लेकिन क्या वो एक्चुअली ले रही हैं, और वो ले के क्या उन पे असर पड़ रहा है, और क्या उनका हीमोग्लोबिन 11 से ज़्यादा है। अगर हम एक अंक को याद रखना चाहते हैं तो हम ये मान के चले कि उनका हीमोग्लोबिन 11 से ज़्यादा होना चाहिए। और ये बात इतनी इम्पॉर्टेंट है कि लोग, हम सोचते हैं अच्छा मेरा तो 10 है, ठीक है, आपका अभी 10 है, 2 महीने बाद वो 8 और 9 हो जाएगा, क्योंकि बच्चे में भी और आज हमारे को सरकार की तरफ से हर चीज़ फ्री सुविधा मिलती है। तो एक इंजेक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं IV आयरन, इसकी भी जागरूकता की बहुत ज़रूरत है। अगर मदर को हीमोग्लोबिन 8वें महीने पे, 7वें महीने पे फिर भी 11 से कम है, 10 से कम है, तो आप एक सिंपल IV आयरन का इंजेक्शन लगा के उनका हीमोग्लोबिन बढ़ा सकते हैं। तो इन सब की भी, जब तक प्रेग्नेंट महिलाओं को ही नहीं पता होगा कि हमें 11 से ज़्यादा हमारा रखना हमारी जिम्मेदारी है। अनीमिया में उनको 10 या 9 में इतनी कमज़ोरी भी नहीं होगी, लेकिन बाद में प्रॉब्लम होगी। तो IV आयरन को देखें। उसी तरीके से 5 महीने पे आपने हीमोग्लोबिन जांच कराया, 8 महीने पे जांच कराया, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जब आप 8 महीने पे पहुँचे तो आप अपने डॉक्टर से बात करें बर्थ प्लानिंग की। बर्थ प्लानिंग क्या होता है? आप डिलीवरी कहाँ करेंगे, डिलीवरी का रास्ता क्या होगा, वेजाइनल करेंगे कि सिजेरियन करेंगे, आपके साथ डिलीवरी के दौरान कौन जाएगा, आपके पास उसके पैसे हैं, आपके पास उसका ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि इमरजेंसी बता के नहीं आती। तो इसको हम बोलते हैं बर्थ प्लानिंग। एम्स में हमारे को, हम ये सारी सुविधाएं देते हैं। हमारे लिमिटेड पॉपुलेशन को हम डिलीवर करते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि ये प्रोटोकॉल्स हम बना के रखें ताकि बाकी लोग भी ये प्रोटोकॉल्स फॉलो करें। सारे मरीज़ चाहे हम नहीं भी ले पाएँ तो भी हमारा रूल है कि हम हर प्रेगनेंसी में एक डाइटिशियन कंसल्ट कराते हैं, एक फिजियोथेरेपी कंसल्ट कराते हैं, हमारे पास फ्री योगा सेशंस कराते हैं हम महिलाओं को रूटीन में एम्स के प्रेगनेंसी के दौरान, क्योंकि हमारे शोध से भी पता चला है योगा को फ़ायदा होता है। तो ये सारी चीज़ें कराते हैं, और एक बर्थ प्लान विजिट होता है जिसके अंदर ना सिर्फ हम इस प्रेगनेंसी की बात करते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी के बाद क्या कॉन्ट्रासेप्शन लेना चाहिए वो बात भी तुम्हें प्रेगनेंसी में ही करनी है। तो ये सारी बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारी प्रेगनेंसी का आउटकम्स। डूज और डोंट्स क्या है मैम, जो आपको लगता है कि प्रेगनेंसी में? नहीं, जैसा मैंने बोला, डूज ये सारे टेस्ट कराएंगे, खान डाइट, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि डाइटिशियन कंसल्ट इंपॉर्टेंट है, बट इन जनरल हमें हेल्दी डाइट खाना चाहिए, एडिक्वेट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, और हम जो कहते हैं एक कलर्ड प्लेट होना चाहिए, है ना, राइस होना चाहिए, चावल होना चाहिए, वेजिटेबल्स होने चाहिए, फ्रूट्स होने चाहिए। तो कलर्ड प्लेट होना चाहिए, दिन में 3 बिग मील्स और 3 स्मॉल मील्स खाने चाहिए, और पानी बहुत पीना चाहिए। तो ये सारी बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे, और अपने आप को एक्टिव रखना चाहिए, तो वॉक करें, जैसे सिंपल सा लोग स्टेप्स करते हैं। अगर प्रेगनेंसी में आप डेली 6000 स्टेप्स करें आपके लिए बहुत अच्छा है, बट हमेशा डॉक्टर से पूछ के करें। ऐसा नहीं कि आपको हार्ट डिजीज़ की बीमारी और आप 6000 स्टेप्स कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन एक जनरल वेल बीइंग के लिए 6000 7000 स्टेप्स करें एक ऑब्जेक्टिव मेजर के लिए, और हफ्ते में 5 बार आप आधा घंटे का कार्डियो एक्सरसाइजेस या जो भी आपको सूट करता है वो आप कर सकते हो। तो हेल्दी रहने के लिए डाइट अच्छा होना चाहिए, एक्सरसाइज अच्छा होना चाहिए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली डेंजर साइंस आपको पता होने चाहिए कि कभी भी पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो, लीकिंग हो रही है मतलब पानी जा रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, या बच्चे की मूवमेंट कम है, तो इन सब स्थिति में डॉक्टर के पास आपको जाना चाहिए।